और अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन ऐतिहासिक भूल था। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि युवाओं को नजरबंद करने की शुरुआत पीडीपी ने की थी और जम्मू कश्मीर आज जो झेल रहा है वो पीडीपी की वजह से झेल रहा है, जिसके लिए पीडीपी को माफी मांगनी चाहिए। गिन के बताएं, जरा गिन के वो काम बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूं। सरफेसी का कानून लाया, जीएसटी का कानून लगवाया, बीजेपी को यहां सेक्रेटरीट में दाखिल करके 370 हटाने के जड़ जो है वहां से लगे, 35A को हटाने की बुनियाद वहां से लगी। क्या फायदा मिला हमें? 2016 की तबाही हुई, कितने लोग मारे गए। 2016 के लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम अब इससे अच्छे तो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम, जब उन्होंने गलती की और ज्योति बासु को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उन्होंने कम से कम ये कबूल किया कि इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। वो आज भी कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पे, क्या वो कम से कम इस हिस्टोरिक ब्लंडर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? वहीं बडगाम से पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजर ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर निशाना साध रही है, लेकिन इस बार बडगाम के लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि वोट के जरिए उन्हें फैसला करेंगे। वहीं पीडीपी विधायक फयाज अहमद मीर ने भी बडगाम में पीडीपी की जीत का दावा किया। ये बात आया है कि यहाँ के लोगों ने एक फैसला तब्दीली का किया है और उससे भी बड़ा उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी की जमात की जिसने उनके साथ इस्तेसाल किया हो, उनका बार बार उनका इस्तेमाल किया हो, उस जमात की अब बडगाम के लोग अपनी ऑप्शन को नहीं बनेंगे। लेकिन वो लगातार आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो कैसे देखते हो उन इल्जाम को? क्या आपको लगता है उन इल्जाम से कोई फर्क पड़ेगा? या देखिए, ये उनकी तबीयत का हिस्सा है कि इश्यूज कहीं उन पर सवाल ना उठे कि उन्होंने जो वादे 2024 में यहाँ के लोगों के साथ किए, क्या वो वादे जमीन पर उतरे। कहीं उनको इन सवालात का सामना न करना कब पड़े, इसीलिए वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी लोगों ने, यहाँ के लोगों ने ये मन बनाया है कि वो किसी जमात की स्टेपनी ऑप्शन तो नहीं बनेगी। वो अगर हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, उनको ये पहले देखना चाहिए कि 60 साल से वो यहाँ पे है। 1 साल पहले यहाँ के अवाम ने उमर अब्दुल्ला को चुना। 1 साल से आप देखो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हाल है। यहाँ का तो छोड़िए, हर जगह पे यही हाल है। लेकिन बडगाम में कम से कम इन्होंने शौक से, उसको मोहब्बत से चुना था। 1 साल में ना उसका कोई एमएलए, ना कोई मंत्री, ना वो